कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा चर्चा में आया है टर्म इंश्योरेंस और बहुत ज़्यादा इसकी बातें हो रही हैं और आपको भी कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा है कि टर्म इंश्योरेंस लिया जाए न लिया जाए, कब लिया जाए और आखिर टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में वो 6 महत्वपूर्ण बातें जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने में मदद कर पाएंगी डिसीजन बनाने में कि टर्म इंश्योरेंस कब और कौन सी कंपनी का और कैसे लिया जाना चाहिए। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। मैं पिछले 19 सालों से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मुझे लगा है कि अभी भी जिस तरीके से टर्म इंश्योरेंस के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, बट उस क्वांटिटी में या उस तरीके से लोग अभी भी टर्म इंश्योरेंस को नहीं ले रहे हैं। तो आइए समझते हैं टर्म इंश्योरेंस। सबसे पहली बात कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। किसी व्यक्ति की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्लान लिया जाता है उसको हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की समय से पहले या जब जिस टाइम पर वो अर्निंग है, उसके पास लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस दौरान खुदा न खास्ता उसकी अगर अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए जो प्लान लिया जाता है या फाइनेंशियली जो भी उसको लॉसेज होते हैं उसकी भरपाई के लिए जो लिया जाता है प्लान, उसको टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। और दूसरी बात है कि टर्म इंश्योरेंस और रेगुलर इंश्योरेंस प्लानों में क्या फ़र्क होता है। ये बात आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में और आपको क्लैरिटी दे देगी या और ये स्पष्ट कर देती है, क्योंकि जो रेगुलर ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ होती हैं वो लगभग हम सभी लोगों के पास होती हैं या कहीं ना कहीं हम उसको समझते हैं या हमने उसके बारे में ज़रूर सुना होता है। तो मैं एक एग्जांपल से इसको बताता हूं कि दोनों में क्या फ़र्क है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा इसके बाद से टर्म इंश्योरेंस और जो रेगुलर हमारी सेविंग या ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ होती हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर कार्तिक का, जिनकी उम्र है 40 ईयर्स और वो कोई एक ट्रेडिशनल पॉलिसी या सेविंग प्लान लेते हैं 60 साल की उम्र तक के लिए और उनका सम एश्योर्ड है या कवर अमाउंट जो है वैल्यू है वो है 5.5 लाख रुपए और उसके लिए उनका जो सालाना प्रीमियम जाता है वो जाता है लगभग 27,000 रुपये। ये पॉलिसी 20 साल तक उनको कवर करेगी, उनकी एज 60 तक, और जब 60 साल पूरे हो जाएंगे तो उनको एक मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा जो उनका सम एश्योर्ड और प्लस जो भी उसमें बोनस या इंटरेस्ट हम कह सकते हैं जो जुड़ा होगा वो उनको मिल जाता है। और इस 60 सालों के दरमियान मिस्टर कार्तिक का जो लाइफ कवर रहेगा वो 5.5 लाख रहेगा। अगर इस दरमियान उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उनको, उनके परिवार वालों को या उसके नॉमिनी को 5.5 लाख रुपए देती है। और दूसरी तरफ अगर इसी प्रीमियम अमाउंट पे कार्तिक ने कोई टर्म इंश्योरेंस लिया होता तो उनको लगभग उनकी एज पे 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर मिल जाता। बस फ़र्क यही होता कि जब 60 साल पूरे होने पर उनको कोई भी मैच्योरिटी या सम एश्योर्ड नहीं मिलता, बस केवल 60 साल तक उनकी लाइफ कवर रहती और वो बीमा राशि रहती 1 करोड़ रुपये। तो आप यहाँ समझ चुके हैं कि कितना डिफरेंस है टर्म इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब आगे बात करते हैं तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि किस व्यक्ति को लेना चाहिए ये टर्म इंश्योरेंस। जिस भी व्यक्ति की एज 18 साल से ऊपर है और वो उसकी कोई रेगुलर किसी सोर्स से इनकम आय हो रही है, रेगुलर इनकम किसी भी सोर्स से उसकी हो रही है और ऑन पेपर है और वो हेल्दी है, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल स्टैंडर्ड है, तो वो इस टर्म इंश्योरेंस को ले सकते हैं। चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी व्यक्ति जिसकी कोई आय है और उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाने से उसकी आय रुक जाएगी और उसका इम्पैक्ट उसकी लाइबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उसकी फैमिली पे पड़ जाएगा, उस
हर एक उस व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अब बात आती है चौथा पॉइंट कि इंश्योरेंस कब लेना चाहिए और कितने समय तक के लिए लेना चाहिए। तो ये एज पर रूल्स कोई भी अडल्ट जो 18 साल जिसकी एज हो गई है और जिसकी कुछ निश्चित इनकम स्टार्ट हो गई है वो ये टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। और वो अपनी जब तक भी उसकी अर्निंग चालू है, वो इनकम कमा रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, उसकी लाइबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर है, तब तक के लिए वो कवर ले सकता है। आइडियली इसकी जो एज है वो रिटायरमेंट की एज 60 साल होती है, तब तक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज़ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। और बट ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रोडक्ट पे, अलग अलग प्लान पे। हर एक ये आपने कौन सा प्रोडक्ट का चुनाव किया है ये उस पर निर्भर करेगा कि आप कितने टाइम तक के लिए रिस्क कवर ले रहे हैं। बट ये जो इसका आइडियल जो एज है वो है 18 साल से लेके 60 साल की एज तक। और जितना जल्दी हम इसको लेते हैं क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस है या इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में जो भी प्रीमियम हम पॉलिसी लेते टाइम चुनाव करते हैं या हमें जो कवर लेना होता है वो प्रीमियम हमारी उस पूरे टेन्योर के लिए फिक्स हो जाती है। तो इसलिए हम जितना जल्दी लेते हैं और हमें लगता है कि भविष्य में हमारे पास ये लाइबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, फैमिली हमारी बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी, तो उसको प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो ये हम जितना एज अर्ली एज पॉसिबल है हम इसको ले सकते हैं और ये ले लिया जाना चाहिए। और इसी क्रम में अब पाँचवीं बात ये आती है कि कितने अमाउंट का लेना चाहिए रिस्क कवर। इसके बारे में हर एक एक्सपर्ट, हर जानकार की अलग अलग राय है। ऐसा इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आपकी करंट एनुअल इनकम का 10 गुना होना चाहिए, किसी का मानना है कि ये 20 गुना होना चाहिए, और कुछ लोग ह्यूमन लाइफ वैल्यू को आधार बनाकर उसकी गणना करते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि ये कुछ बेसिक गणनाएं हैं जिसके आधार पर हम अपना कवर अमाउंट को चूज करते हैं। बट इसके लिए बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जानी ज़रूरी होती हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि उनका अभी करंट एक्सपेंसेस क्या हैं, उनके पास अगर कोई करंट इंश्योरेंस चल रहा है वो लोन की आउटस्टैंडिंग कितनी है, और उनको किस एज तक का कवर वो लेना चाह रहे हैं, या ये हर एक व्यक्ति पर अलग अलग डिपेंड करता है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। इसके लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, बट ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किस अमाउंट का कवर लेना चाहिए। और अब आखिरी बात, और जो शायद हम सबको एक डिसीजन बनाने में या डिसीजन तक पहुंचकर उसको फाइनल करने में अटका देती है, वो है कि कौन सी कंपनी का ये इंश्योरेंस लिया जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ऑनलाइन या वेब एग्रीगेटर इस तरीके के प्रोडक्टों को फ्लोट कर रहे हैं, जहां हमने विज्ञापन में सुना है कि 490 में 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवर मिल जाता है। अल्लाह, क्या हुआ? ये एक हर एक व्यक्ति पर समान लागू नहीं होता है। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका मेडिकल कंडीशन है, उसकी लाइफस्टाइल है। ये उसके आधार पर ये तय होता है कि उसको कितने का कवर लेना चाहिए। हर अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के साथ मार्केट में है। इस टाइम पर लगभग 24 कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डील करती हैं जिनके पास IRDA का लाइसेंस है। उनमें से एक सरकारी कंपनी है LIC, बाकी सारी 23 कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट कंपनी हैं, और सभी लगभग टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे डील करती हैं। और ये हर एक का अलग अलग प्रोडक्ट टर्म इंश्योरेंस को लेकर सबने अलग अलग प्रोडक्ट या प्लान बनाया हुआ है। तो ये आपको किसी अपने एक जो आपका फाइनेंशियल प्लानर है या जो आपका इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, जिसको भी आप लगता है कि जिसके पास इंश्योरेंस की या फाइनेंशियल प्लानिंग की डिटेल में जानकारी है, उसके साथ बैठकर आपको इस बात का चुनाव करना चाहिए, इस बात पर डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट लेना चाहिए। क्योंकि वो हर एक कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए फिट ना बैठे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखा जाना ज़रूरी है एक टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले।
क्योंकि हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग हैं। हम टर्म इंश्योरेंस को किसी भी विज्ञापन को देखकर या प्राइस टैग को देखकर नहीं ले सकते। ये इंश्योरेंस हम ये कह सकते हैं कि 490 से शुरू होती है, लेकिन ख़त्म कहाँ होती है ये हर एक आदमी पर अलग अलग जाके फिट बैठती है। कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं। इन्होंने बर्गर खवाओ, इन्होंने लैके चलो लाहौर, उत्थे पराठे खवाओ। हो भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। तो इसके बारे में और अधिक चर्चा करने के लिए मैं आगे और भी वीडियो इस तरीके के बनाऊंगा जिसमें और हम इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको एक 5 या 10 मिनट के वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं इस तरीके की और भी जानकारियां अगले वीडियो से देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में अधिक और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको और लोगों में भी शेयर करिए और इसकी जानकारी लोगों को बताइए। टर्म इंश्योरेंस के बारे में अभी बहुत स्कोप है टर्म इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने का। लोग अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं टर्म इंश्योरेंस को लेकर। थैंक यू सो मच।